बड़ी खबर से हम आपको इस वक्त आगाह कराने जा रहे हैं और बड़ी खबर जो है इस वक्त महकमा अमूरी सार्फिन व तकसीम कारी ज़िले कुपवाड़ा के ज़िले सदर गुलजार सुगामी के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि बॉर्डर इलाकों के बारे में भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ चुका है और सर्दी के इस अय्याम मौसम में जो फारफलंग इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से चावल दिया जाएगा। और हालांकि इन्हें जो है 6 महीने पहले ही वहां पर जो है चावल को डंप किया जाता है, लेकिन कुछ और भी मुद्दे मसाइल हैं जो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुलजार सुगामी जो महकमे अमूरी सार्फिन व तकसीम कारी के जिले कुपवाड़ा के सदर हैं। गुलजार सुगामी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। गुलजार साहब, आपका खैर मकदम है। जनाब, आप हमें ये बताएं गुलजार साहब, हाल ही में आपके एसोसिएशन में कुछ रद्द-बदल हुई है, आप हमें ये बताएं कि ये क्या रद्द-बदल हुई। पहले आपका सागर साहब शुक्रिया जो आपने हमें मदद किया अपने प्रोग्राम में। और हाँ, सवाल हमारे एसोसिएशन का। हमारे महकमे में 2 एसोसिएशन थे पिछले 10 साल से। महकमे जो हमारा महकम चल रहा था फूड सेवा सप्लाई, उसमें 2 एसोसिएशन थी। हमने मुलाजिमों के बहबूदी के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर आए तो एक ही हमने यूनियन बनाई, जिसका सरबराह हमने एजाज अहमद खान को चुना है। वो हमें लगा वो इस लायक है, वो मुलाजिम के जायज आगे ले सकते हैं, ले जा सकते हैं। गुलजार साहब, आपसे मैं और एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपके महकमे में हमें लग रहा है कि आपके महकमे में जो है एपी शॉप, फेयर प्राइस शॉप डीलर ज्यादा दिन ब दिन उनमें से जो है इजाफा हो रहा है, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं जो इशारा तो इसकी तरफ नहीं जा रहा कि आपका महकमा दिन ब दिन जो है खत्म होता जा रहा है। नहीं साहब, ऐसे बात नहीं है। हमारे जो महकमा है वो वसी महकमा है, वो तो बहुत बड़ा महकमा है। हमारे पास मुलाजिम इतने नहीं है कि हम लोगों की अच्छी तरह कर सके, इसलिए हम फेयर प्राइस शॉप को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे महकमा, ताकि लोगों को फायदा हो सके। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो फेयर प्राइस शॉप है उसके उनके डिमांड है कि उनको हमारे खुराक हम बना सके। वो आगे हम महकम के सरबराह से बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको भी हल हो जाएगा मसला। यही मसला है, महकमे में बंद नहीं हो जाएगा। गुलजार साहब, सर्दी का अब मौसम आ रहा है तो किस तरीके की गतिविधियां जारी है वहां पर? अगर हम बात करेंगे कि अब सर्दी का इस मौसम में जो है फारफलंग एरियाओं की अगर हम बात करें, बाकी जो बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से, हालांकि अगर ऑर्डर की बात करें आपको 6 महीने पहले वहां पर चावल डंप करना होता है, तो किस तरीके से आप लोगों ने क्या अभी चावल को डंप किया है या फिर नहीं किया है, थोड़ा हमें ये बताइएगा। बराबर डंप किया है हमने, मुस्लिम में भी डंप किया है, करना में भी, केरल में भी, सब जगह जहाँ हमें लगता है कि वहाँ गाड़ी नहीं जा सकते है वहाँ हमने डंप किया है। और स्नोफॉल एरिया भी है, जिनको 4 महीने डंप होता है, जिनको 6 महीने डंप होता है, बराबर स्टॉक हमारे पास मौजूद है। हम कोशिश करते हैं कि 1 महीना अलाउ ही हो जाए ताकि लोगों को मुश्किल नहीं हो जाए। गुलजार साहब, अक्सर बेशतर अगर देखा जाए, अक्सर बेशतर जो है फारफलंग एरिया के लोग जो है शिकायतें मौसूल कर रहे हैं कि कहीं जो है उनको, अगर हम आटे की बात करें या फिर चीनी की बात करें या फिर अगर हम तेल खाकी की बात करें, लोग अक्सर बेशतर जो है फारफलंग एरिया में रहने वाले लोग जो है गुजर समुदाय के लोग, पहाड़ी समुदाय के लोग या फिर बकरवाल समुदाय के लोग जो वहां पर शिकायतें मौसूल करते रहते हैं कि उनको जो है बहुत कम चीनी मिलती है, आटा बहुत कम मिलता है और तेली खाकी की बात ही नहीं है, तेली खाकी नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? साहब आपको बताएंगे कि जो आपको चीनी का मसला उठा है, वो हमारे पास चीनी जो है वो हम जो अंत्योदय स्कीम है हमारे पास, वो उन्हीं को देते हैं। हम 1 महीने में 1 किलो और 3 महीने में क्वार्टर देते हैं 3 किलो। वो हमारे सब के लिए नहीं है, वो कैटेगरी 3 जो है एपीएल, बीपीएल और एनपीएच, बीआईएच, वो ए को हम दे सकते हैं। और उनको 1 किलो मिलता है, सब उनको नहीं मिलता है। ये गाँव में मतलब 20 टन या 30 टन होते हैं, बस उन्हीं को मिलता है। गुलजार साहब, अगर हम आटा का जी आटा तो हम 250 ग्राम या 200 ग्राम और 100 देते हैं। इनको ये लगता है कि ये कम होता है उनको। हमने महकमों को भी लिखा है, तो महकम ये इस पर गौर कर रहे हैं। अगर हम ज्यादा कोटा आएंगे तो हम उनको दे देंगे। गुलजार साहब, अक्सर बेशतर लोग शिकायत कर रहे हैं कि चावल में जो है प्लास्टिक दाने निकल रहे हैं, थोड़ा इससे वजाहत कीजिए। हालांकि अगर हम सीएपीडी डायरेक्टर की बात करें, उन्होंने भी अपने एक बयान में कहा कि ये जो है प्लास्टिक के दाने नहीं है, तो आप भी थोड़ा इस चीज से वजाहत करें, क्योंकि फारफलंग एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको इस चीज का पता नहीं होता है, ये क्या वाकई प्लास्टिक के दाने हैं या नहीं। साहब, हम जो हमारे है उनके पास ये चावल आता है,
अपने डायरेक्टर साहब ने ऑलरेडी बयान दिया है, हमारे कमिश्नर साहब ने बयान दिया है, हमारे महकमे ने बड़े बड़े अफसरों ने उस पर अच्छी तरीके से वजाहत किया है कि ये प्लास्टिक नहीं है, ये विटामिन नहीं, विटामिन है कि कुछ दाने उसमें लगा हुआ है, तो हमारे पास इसमें हम कोई वजाहत नहीं कर सकें। इसमें बड़े बड़े अफसरों ने ऑलरेडी आपसे बात की है सर। तो गुलजार साहब, आपसे मैं और एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि लोग जो है अक्सर बेशतर लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो है ए वाई जुमरे में जो लोग है, या फिर अगर हम PHH की बात करें, उनको वो राशन कार्ड काट दिया गया है। गरीब जनता है, गरीब लोग सफर कर रहे हैं, तो आपका महकमा कर क्या रहा है? नहीं, असल में हमारे पास जो सर्वे टीम है वो निकली हुई है। आपको इंसाफ नहीं लगता है कि हमारी सर्वे हो रही है डोर टू डोर पूरे गांव में, कि हम देखते हैं कैसे हैं लोग, किस तरह से मतलब इनका मकान है, किस तरह रहन सहन है इसका, जो आए हुए में लगता है हमें उसको हम रखते हैं, जो नहीं लगता है उसको हम रिपोर्ट देते हैं। और हमें क्या करेंगे, आप सब क्या करेंगे इस बारे में, तो हम देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि बायोमेट्रिक की अगर हम बात करें, जो फिंगरप्रिंट पे मशीन पे जो आप ये चावल लोगों को दस्तयाब करते थे, क्या आज भी वो मशीनें यूज होती हैं या नहीं? अगर फार फ्लंग इलाकों की बात करें, फार फ्लंग इलाकों में किस तरीके से आप लोग चावल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? हम कोशिश करते हैं कि बायोमीटर जो है बायोमीटर अच्छी तरह से चले, क्योंकि बायोमीटर में हमारे जो भी रासायनिक आते हैं, जो भी लोग आते हैं, उनको लगता है कि हम अच्छी तरह से चावल लेते हैं। बायोमीटर हमारे लिए भी अच्छे है, उनके लिए भी अच्छे है, उनमें निकलता है कि चावल कितना है और पैसा कितना देना है। साहब, रहा सवाल बोर्ड इलाकों में जहाँ हमारे टावर नहीं आते हैं, वहाँ हम ऑफलाइन देते हैं अभी, तो हम कोशिश करते हैं उनको भी हम ऑनलाइन करते हैं। जैसे ही भी टावर मतलब होगा, सैटेलाइट होगा, तो हम उनको भी ऑनलाइन करेंगे। शुक्रिया। ये थे गुलजार सुगामी, जो CAPD जिला सदर कुपवाड़ा के थे, हमारे साथ फोन लाइन पर बने थे। उनका मानना भी यही है कि ये अनथक कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर जो है नेटवर्क नहीं चल रहा है, वहां पर भी ये बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। रहा सवाल चावल में प्लास्टिक के दाने क्यों आते हैं, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो CAPD के डायरेक्टर है, उन्होंने ऑलरेडी ही इस बारे में जो लोगों को जानकारी भी दी है, और ये भी ये कह रहे थे कि कुल मिलाकर इनका मानना यह है कि ये लोग जो है अभी आज के इस दौर जदीद में जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हालांकि अगर हम कुपवाड़ा क्षेत्र की ही बात करें, लगातार जो कुपवाड़ा क्षेत्र से खबरें मौसूल हो रही थी कि कुपवाड़ा क्षेत्र में जो है चावल को लेकर, या फिर चीनी की बात करें, या फिर आटे की बात करें, फिर तेल खाकी की बात करें, तेल खाकी को लेकर जो है लोग हंगामा आराई करें। लेकिन गुलजार सुगामी का मानना यह है कि इनके मुलाजमीन जो तैनात स्टोरों पर बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल जो है अपनी ड्यूटी जो है फराइज अंजाम दे रहे हैं। रही बात फार फ्लंग एरियाओं में, हालांकि अगर हम 6 महीने की बात करें, जो पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग हैं, मचल, करना, टीटवाल, तंगदार के लोग जो है, वहां पर जो है 6 महीने के लिए चावल डंप किया गया। और लोगों को जो है पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लोग जो है इस चीज का शिकार ना हो जाए कि कहीं पे गलत खबर, गलत अफवाह हो जाएगी, और अफवाह जो है इंटरनेट पर फैलते ही पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो गुलजार सुगामी का मानना यह है कि 6 महीने के लिए चावल डंप किया गया। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो राशन कार्डों पर जा सकते हैं और अपना चावल, अपना जो चावल है वो ले सकते हैं। अब मजीद जानकारी के लिए बने रहे, आप देख रहे हैं निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया के लिए मैं सागर रफीक, श्रीनगर से।